फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत किया वो सब आगे भी आप लोग करते रहेंगे। और सफलता हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन सफलता किसी को जरूर मिलता है ना, है ना। सफलता सबको नहीं मिलता है, लेकिन किसी को जरूर मिलता है, तो वो आदमी आप हो सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। और आगे जो है मैं नंद किशोर सर से कुछ कहना चाहूँगा कि आप जो भी कहते हैं स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कुछ बोले हैं या फिर क्या कहते हैं जो आपने ऑब्जर्व किया, महसूस किया, और कुछ अपना जो थॉट है वो कहते हैं अपना एक्सप्रेस करें। जी, सभी बच्चों के कथन को सुनते हुए मुझे ये लगा कि बच्चे हम लोग जिस वातावरण से आते हैं यहाँ पर बच्चे पहले से कुछ डिसाइड करके नहीं करते, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि मान लीजिए हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ से भी अगर एक एम रखिए कि हमको ये बनना है तो बन जाएगा। इसके अलावा आने वाले भविष्य में चाहे हमारे आस पड़ोस के जो भी बच्चे हों उनको पहले से ही सिखाया कि तुम्हें आगे क्या बनना है, तुम उसी अनुसार अभी से ही पढ़ाई करो। और अगर बच्चा अगर सोचता है तो वो लाइफ में हम लोग यानी कि अगर 20-22 साल हो जाते हैं इंटर करते करते, तब हम लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग को ये बन जाना है। लेकिन बच्चे को अगर पहले से ये डिसाइड करके रखा जाए कि मुझे ये बन जाना है, तो बच्चे अपने पथ पे अग्रसर होते हैं और उस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त तो सब कोई करता है, लेकिन वो जल्दी प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि उनका जो मकसद रहता है वो पहले से ही तय रहता है कि मुझे ये कर जाना है। और जैसे राजू सर बोले हैं उसके अनुसार कि सफलता मिलती नहीं है, सफलता लेनी पड़ती है। और सफलता आज नहीं मिलेगी, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना थॉट देने के लिए। और मैं कुछ कर रहा था लेकिन मैं मैच डिसअपियर हो गया। चलिए, कोई बात नहीं। तो आगे हम लोग कार्यक्रम करते हैं और क्या कहते हैं नेक्स्ट हम जो भी स्टूडेंट्स अपना माइंड रखे हैं, तो मैं मनीष सर से क्या कहते हैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा कि जो कुछ अपना मंतव्य जो और ओवर क्या कहते हैं ऑब्जर्व किए हैं वो क्या कहते हैं अपना दे। और मैं मिस कर गया था, वो फिर आ गया, ठीक है ना। देखो, मैं कॉलेज सीतामढ़ी पढ़ाता था, ठीक है ना। तो मैं एक क्लास से पढ़ाता था, ठीक है ना, मतलब कि वहाँ पर ही मैं इंग्लिश पढ़ाता था सीतामढ़ी में भी स्कूल में। तो वहाँ पर मैंने 6 क्लास में मैं पढ़ाने गया, ठीक है ना, 6 क्लास में। तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि एक स्टूडेंट से जैसे आप लोग से पूछ रहे हैं कि आपको क्या पढ़ने का इरादा है, तो वहाँ पर मैंने पूछा कि आपको क्या पढ़ने का इरादा है, ठीक है ना। तो वो हमको कहता है कि मुझे एरोस्पेस करना है, ठीक है ना, एरोस्पेस। हमको ये तक कन्फर्म है कि आप लोगों को पता नहीं कि एरोस्पेस क्या होता है, ठीक है ना। फिर बाद में मैंने जब उसको क्या कहते हैं देखा तो पता चला कि क्या कहते हैं एरोस्पेस जो होता है, जो क्या कहते हैं स्पेस में क्या कहते हैं काम करता है ना, इस पर जो साइंटिस्ट जाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं हमको समझ में आया कि ये होता है, ठीक है ना। तो बताओ 6 क्लास का लड़का क्या कहते हैं कहाँ तक सोचा, है ना। और बिहार में ऐसा होता है कि थोड़ा टाइम गैपिंग होने की वजह से क्या कहते हैं उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाता है, बट यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो मनीष सर आपने कुछ जो नया है नया नहीं, देखिए अभी नंद किशोर सर बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं आप लोग के बीच में कि हम लोग के पास में पहले से अगर कुछ लक्ष्य रहे ना तो एक अच्छा मुकाम कर सकते हैं, उसको जल्द हासिल कर सकते हैं। मेरा भी कहना यही है कि अभी तक जो हुआ उसको भूल जाना है, पहले अपने परिवेश को अच्छा बनाइए। हर व्यक्ति एक टीचर है अपने आप में, आप जरूर कुछ न कुछ सिखला सकते हैं इसमें। तो अपने फैमिली में, अपने आस पड़ोस में एक अच्छा परिवेश उत्पन्न कीजिए, आप अच्छे बनिए और उस रास्ते पे पूरे परिवेश को, अपने फैमिली को चलाने का प्रयास कीजिए। हर चीज़
पॉसिबल है। आज तक कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको इम्पॉसिबल बोल सकते हैं। अगर गौर से इम्पॉसिबल को पढ़िएगा तो बनता है आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो हर काम हो सकता है, अपने अंदर जज्बा बरकरार रखिए। हम हिंदी पढ़ाएं आप लोगों के बीच में, समय थोड़ा कम मिला, इसलिए आप लोग जितना नंबर लाए हम बहुत ही हर्षित हैं, खुश हैं आप लोगों के रिजल्ट से। बहुत अच्छा कल्पना कर रहे हैं। यह मातृभाषा हमारा हिंदी है, इसको कायम रखिए, मेरा की विनती है। और सब आदमी, कम से कम जो आदमी हिंदी पढ़े, किसी ऑनर्स किसी से भी कीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अपने मातृभाषा को बरकरार रखने के लिए कम से कम हिंदी का नॉलेज रखिए। बस इतना ही था। चलिए, बहुत अच्छा आपने सोच दिया, ठीक है ना। हिंदी के बारे में हम आप लोग क्लास में बताए होंगे, है ना। हिंदी क्या है? माँ है। हिंदी क्या है? माँ है, ठीक है ना। ऐसा मैं समझता हूँ, हिंदी माँ है ना। ऐसे लाइन है तो किसी और का, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हिंदी क्या है? माँ है। और इंग्लिश क्या है? अरे नहीं, उर्दू जो है ना, उर्दू मौसी है। इंग्लिश तो जीवन साथी है, वाइफ है ना। इंग्लिश वाइफ है, ठीक है ना। हाँ, उसको आप कहते हैं ना कि जैसे होता अलकतरा, समझता है अलकतरा? अलकतरा का इसमें चिपका कर कहते खींचिए, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन, हाँ, अलकतरा का साइंस वाले से क्वेश्चन करना चाहते हैं। अलकतरा को और किस नाम से जाना जाता है? साइंस वाला कौन सा है भाई? हाँ, जो है तो बताओ भाई। बताइए। साइंस का केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक टॉपिक है। साइंस में चला गया। जब साइंस चला तो गया कथी लाने, कथी करता है? अच्छा ठीक है सर। अच्छा चलिए, आप सर तब का एक्सप्लेन करने नहीं कोई दिक्कत। हाँ, अलकतरा कोल तार के नाम से जाता है। वो जो क्या कहते हैं, अलकतरा होता है ना, कोई चीज चिपका दो ना तो वो चिपकले रहेगा, वो कितनों पकड़ोगे तो पकड़ाएगा नहीं, ठीक है ना। तो इंग्लिश तुम्हारी लाइफ में वैसा ही है, कितनों छोड़ दो, ठीक है ना। अभी क्या कहते हैं, पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर में क्या हो जानते हो, जब बाल बच्चा होगा, बाल होगा पड़ेगा CBSE में, तो आप पूछेगा पापा वही कहती है, हम ना जानोगे तो वह रिसर्च हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश जो है सो आपको कहते हैं अलकतरा की तरह रखेगा, है ना। और हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा हमारा हिंदी जरूर है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है हम लोग के दिमाग में और क्या कहते हैं, हमारे कहते हैं इंडिया में इस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया गया हुआ है ना। चाहे बैंक में जाइए, कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, विदाउट इंग्लिश यू कांट रहे, ठीक है ना। तो हिंदी अभी तक हम बता रहे हैं। मुझे कल परसों क्या कहते, मुझे हिंदी काफी कोर्स से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश से, है ना। तो मैं इंग्लिश से स्टडी करता हूँ, मैंने मास्टर्स किया और अभी मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, इंग्लिश में। यहाँ तक मैं पैट क्वालिफाइड हूँ या फिर और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। बट मैं कविता हिंदी में भी लिखता हूँ, इंग्लिश में भी लिखता हूँ, है ना। और कभी कभी भोजपुरी में भी लिख लेता हूँ। भोजपुरी जो मेरी कहते हैं गीत है या गजल है या कविता है, वो मैं कभी कभी प्रस्तुत नहीं किया। मुझे कभी मैं जब कभी समय जाता हूँ तो या तो हिंदी का ही